जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है आप और आपका परिवार जबरदस्त और उम्दा होगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो YouTube पर पहली ऐसी वीडियो होगी जिसमें हम सुपर फास्ट तरीके से भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं वो सारे मानचित्र के साथ और बेहतरीन ट्रिक के साथ कर लेते हैं। बने रहिए साथ में, क्योंकि सॉलिड वीडियोस यहां पर मिलते हैं। जो भी पार्ट आएगा वो सॉलिड एनसीईआरटी बेस्ड, जहां से 5 से 7 नंबर एक ही वीडियो से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए डाल लीजिएगा भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। जो भी पार्क बनेंगे, अभ्यारण्य बनेंगे, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा सबसे एरिया को जो है कवर करता है, सबसे ज्यादा एरिया को कवर करता है, और असम में कितने हैं, उत्तराखंड में कितने, सारे ट्रिक से हम देखेंगे। पहला देखिएगा, कुछ 4 पॉइंट स्टार्टिंग के हम पहले बिना ट्रिक के बता देते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, लिख लीजिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो हर बच्चा जानता है। लेकिन कभी कभी ये पूछ लेता है कि किस राज्य में स्थित है, ये भी जानते होंगे, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड का मैप आप देख सकते हो कि उत्तराखंड का मैप ये रहा, ठीक है ना। जिस समय हम उत्तर प्रदेश की बात करते थे और उत्तराखंड एक संयुक्त पार्ट कहलाता था। 1936 में बना भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट। क्वेश्चन में कई बार यह भी पूछा गया कि जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है, तो इसका नाम है हेली नेशनल पार्क, या हेली नेशनल पार्क का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो वो कर दिया गया है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ये पार्ट आपको याद रखना है कि पहला कौन सा है, कहां पर है, कब बना और इसका पुराना नाम क्या है, नया नाम क्या है। ठीक है, ये चीजें आपको पूरी तरीके से मालूम होंगी। अगर नहीं मालूम है तो नोट कर लीजिए। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के ये पूछ दूं कि भारत का सबसे पुराना तो पता है आपको कि भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, और अगर मैं आपसे छोटी सी चीज पूछ लूं कि भारत का सबसे छोटा कौन सा है, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा पैदा हो जाता है बच्चों के दिमाग में। तो यदि पहली बार है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर, आप हमारा एक परिवार हैं दोस्तों, हर बहन हर भाई से बस इतना कहना चाहेंगे, चैनल पर पहली बार है तो सिलेक्शन चाहिए, ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो बड़े क्षेत्रफल को कवर करता है, एक एरिया में कवर करता है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम है हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पर है, लद्दाख क्षेत्र में। हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क भारत के लद्दाख क्षेत्र में अवस्थित है। क्लियर है? ये क्या है? ये सबसे बड़ा है और ये सबसे पहला है। अब बात आती है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो साउथ वटन राष्ट्रीय उद्यान है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह अवस्थित है। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। साउथ वटन राष्ट्रीय उद्यान यह सबसे छोटा है और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। क्लियर है? यह बात दिमाग में फीड कर लीजिए। एक और क्वेश्चन बनता है जो हर बच्चे को पता होगा, फिर हम चलेंगे क्या, फिर हम ट्रिकी मेथड पर चलने वाले हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? पहला क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के गुजरात क्षेत्र में अवस्थित है। गुजरात क्षेत्र का आप मानचित्र अगर देखेंगे तो इस तरीके का दिखेगा। गुजरात की बात करें तो यह गिर राष्ट्रीय उद्यान, गा से गिर, गा से गुजरात। ठीक है, याद हो गया। क्या है इसमें, क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी मिलान वाले में दे देगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, गुजरात में है, बांधवगढ़ कहां पर है, वहां है, कान्हेरी कहां पर है, वहां है, सब कुछ बताएंगे। तो मिलान वाले क्वेश्चन भी यहीं से फंसेंगे और कह देगा एशियाई शेर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो गुजरात गिर। अब आइएगा जम्मू कश्मीर के, डाल लीजिएगा एक एक स्टेट के, जिसमें जिसमें ट्रिक है, 3-4 में ट्रिक बनेगी, बाद बाकी सभी आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में 2 ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको बता चुका हूं। लद्दाख क्षेत्र में एक हिमेस है, वो आप अगर हिमेस लद्दाख में ना मिले ऑप्शन में तो जम्मू कश्मीर मार देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो 2 चीजें आपको याद रखनी है, दाचीग्राम और किश्तवाड़। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। कैसे याद करोगे कि जम्मू कश्मीर में चिंगम इतनी महंगी होती है कि किस्त में लेनी पड़ती है, ऐसे याद कर लो। क्योंकि जम्मू कश्मीर में आप जब भी जाते हो, आपके तीर्थ स्थल होंगे, आप जिस भी धर्म को मानने वाले हो, ठीक है ना, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो अगर आप, ठीक है ना, तो आप देखिएगा वहां पर जब भी आप अपने पवित्र स्थल पर जाते हो ना, तो वहां महंगाई ज्यादा थोड़ी मिलती है आपको, और चिंगम इतनी महंगी होती है कि भाई दाची से हम क्या कर लेंगे, दाची से हम चिंगम कर लेंगे, चिंगम। ठीक है, देखिए चिंगम, चिंगराम, इस तरीके से आपको चिंगम कर लेना है, और किस्त पर लेनी पड़ती है तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अगला,
जरूरी नहीं है, देखिए मैं ट्रिक पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, लेकिन आपको कंठस्थ होने चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है किसी भी तरीके से। जैसे ये वाला है, ये भी ट्रिक से मैं बता दूंगा, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। असम में आप सभी को पता है, मानस और काजीरंगा सबको पता है, लेकिन गर्म पानी जब आ जाता है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। गर्म पानी राष्ट्रीय उद्यान बहुत पूछा जा रहा है इस समय। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, लिख लो असम में, पहले लिख लो। गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, ये भी दोस्तों कहां पर है, ये भी कहां पर है, असम में है। और काजीरंगा कहां पर है दोस्तों, काजीरंगा भी असम में है। काजीरंगा से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या प्रसिद्ध है, असम प्रसिद्ध है, और क्या प्रसिद्ध है, काजीरंगा प्रसिद्ध है। अब बात आती है ट्रिकी की, असम का मानस गर्म पानी की तलाश में काजी के पास गया। असम का मानस असम, असम का मानस मानस, गर्म पानी की तलाश में गर्म पानी, काजी के पास गया तो काजी के पास चला गया। ये क्या है, सारे प्रमुख उद्यान, राष्ट्रीय जो उद्यान है वो असम के अभ्यारण्य के सही जो भी ट्रिकें हैं वो आपको असम वाली याद हो गई। ठीक है, गर्म पानी, काजीरंगा, मानस, काजीरंगा और मानस तो आपको रटा रटाया है, गर्म पानी और याद करना है। गर्म पानी, काजीरंगा, ये क्या है आपको याद करने पड़ेंगे। उत्तराखंड डाल लीजिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हेली नेशनल पार्क कहा जाता था, और इसका जो है उत्थान हुआ है 1936 के दशक में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, गोविंद पशु विहार कहां पर है, गंगोत्री नेशनल पार्क कहां पर है, मालन पशु विहार कहां पर है, ये सभी उत्तराखंड में है। दोस्तों दो आपको सभी को पता है, जिम कॉर्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऐसा मेरा दिमाग कहता है, लेकिन आपको तीन और याद करने हैं, गोविंद, गंगोत्री और मालन। मालन, गोविंद, गंगोत्री, ठीक है ना, ये उत्तराखंड में, गंगोत्री उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में गोविंद नाम का व्यक्ति जिम गया, जहां राम जी ने माला पहनाकर गंगोत्री भेज दिया। उत्तराखंड में गोविंद नाम का एक बंदा था, वो जिम गया और जहां राम जी मिले भैया, उन्होंने माला पहना दिया और उसको गंगोत्री भेज दिया। तो भैया सिंपल सी बात है कि उत्तराखंड, उत्तराखंड, गोविंद नाम का व्यक्ति मिला, जिम गया, तो आप कह सकते हो कि जिम गया, है ना, और जहां राम जी, तो हम ये कह सकते हैं राम जी, ठीक है ना, माला पहनाकर गंगोत्री भेज दिया, माला पहनाया और गंगोत्री भेज दिया। कैसे भी आप याद कर लो, राजा जी और जिम कॉर्बेट आपको पहले से ही याद है। अगला, राजस्थान में आपको कौन कौन से याद हैं ये बताओ पहले। केवला देवी, केवला देव कर लो, केवला देव, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, राजस्थान में, ये याद है सभी बच्चे को, नहीं याद है तो लिख लो। रणथंभौर कहां पर है, रणथंभौर राजस्थान में, ये भी याद है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये भी याद है। मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान याद नहीं होगा तो मरुस्थल पाया जाता है राजस्थान में, ये याद कर लो। घाना, यहां घाना कर लीजिए, घना भी होता है, कई बार घना भी आया है। और घना पक्षी विहार, ये भी याद होगा राजस्थान में। अब आपको याद क्या करना है, एक मुकिंद्रा हिल्स करना है, एक माउंट आबू करना है, एक कुंभलगढ़ करना है, ठीक है ना, ये तीन याद करने हैं। तो आपको ये तीन याद करने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन आपका फंस यहीं से जाएगा। ये आपको याद करने पड़ेंगे। राजस्थान के 8 प्रमुख हैं, तो राजस्थान का पूरी तरीके से निचोड़ मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना, कोई भी इस परीक्षा का शॉर्टकट नहीं है। दोस्तों चलिए ट्रिक हम जान लेते हैं कि अगर आपको ट्रिक ही जानना है, फिर हम कोई ट्रिक नहीं बताने वाले आगे। राजा रणकुंभा सारे मूक ऊंट को काले धनुष से मारता है। राजा से राजस्थान, रण से रणथंभौर, कुंभा से कुंभलगढ़, सारे से सरिस्का, मूक से मुकिंद्रा हिल्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मुकिंद्रा हिल्स, ऊंट माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है ना, माउंट, ऊंट से माउंट, ये देखिए ऊंट निकल रहा, काले से केवला देवी, और धनुष से घाना पक्षी विहार, धनुष से घाना पक्षी विहार, और मारता है मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको याद कर लेने हैं और कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक भूल जाते हो कोई समस्या नहीं। मुकिंद्रा हिल्स और आपको मरुस्थली वाला और माउंट आबू ये याद हो गए। माउंट आबू कहां पर है यार, वही तो है, सिंपल सी बात है, याद हो जाएगा। जानते हैं दोस्तों, यहां पर बिना ट्रिक के सारी चीजें आप फटाफट नोट कर लीजिएगा, कौन कौन से मध्य प्रदेश से पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश से सभी बच्चों को दो चीजें हमेशा याद होंगी, एक कान्हा, एक पेंच और एक पन्ना, 3 चीजें याद होंगी। अब मध्य प्रदेश से कौन कौन से आपको याद करने हैं, मध्य प्रदेश में लिख लो। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में है। पेंच राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। और कुनो नेशनल पार्क कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। दोस्तों याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश एक भारत का ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा सोयाबीन पाया जाता है। मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा सफेद बाघ पाए जाते हैं। और सफेद बाघ कहां पर पाए जाते हैं, रीवा खंड में पाए जाते हैं, रीवा में, यह भी पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश भारत में एक ऐसा राज्य है जहां पर क्या है, जहां पर सबसे ज्यादा वन है क्षेत्रफल के अनुसार। मैं आपको बता चुका हूं क्षेत्रफल के अनुसार वन है, सबसे ज्यादा टाइगर भी वहीं पर है।
उत्तर प्रदेश की बात करें तो दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, भूलना नहीं है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? यूपी में है। और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहां पर है? यह भी उत्तर प्रदेश के पार्ट में अवस्थित है। कभी भी इन चीजों को आप गलत ना करें। मणिपुर के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मणिपुर का है केबुल लामजाओ, जो दुनिया का एकमात्र तैरता अभ्यारण्य, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजाओ है, यानी तैरता हुआ। क्या है? तैरता हुआ। तो ये क्या है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। ये आ सकता है एग्जाम में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 99% देखने को मिलेगा। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर है? मणिपुर में है। विश्व का तैरता हुआ कौन सा है एकमात्र? वो केबुल लामजाओ है। कहां पर है? मणिपुर में है। सिरोही राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहां पर है? मणिपुर में है। असम में, अगर मैं असम को नहीं बताया हूं तो असम में देखिएगा, असम को मैं बता चुका हूं। यहां पर असम स्थित में 3 बताए थे, तो असम स्थित में 3 में एक ऊपर जगह और हो तो उसमें लिख लीजिएगा। मानस है, काजीरंगा है, ये बताया था। और कुछ बताया था? मानस, काजीरंगा और गर्म पानी बताया था। लेकिन आपको 3-4 और लिख लेना है, जिसमें नामेरी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के युग में पूछा जा रहा है, वीआईएमपी क्वेश्चन है। ओरांग पार्क वीआईएमपी क्वेश्चन है। ओरांग पार्क कहां पर है? असम में है। डिब्रूगढ़ नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन यहां पर यह पूछा जा रहा है दिहांग पटकई राष्ट्रीय पार्क, ये तो उसमें आपको 3 पहले से थे, 3 और बढ़ा लेने 6, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्म पानी, नामेरी, 2 बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। गर्म पानी कहां पर है? नामेरी कहां पर? ये असम में ही अवस्थित है और ज्यादा आपको नहीं लिखना है। अब अरुणाचल प्रदेश में एक आपको लिखना है नामदफा राष्ट्रीय पार्क। वीआईएमपी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य सबसे ज्यादा पूर्वी क्षेत्र में, सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है? सबसे पूर्व में भारत का जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। राजधानी क्या है अरुणाचल प्रदेश की? ईटानगर है। क्या है? ईटानगर है दोस्तों, ये भी आपको याद रखनी है। हरियाणा में 2 चीजें याद रखनी है, एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, एक कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क। अभी मैंने आपको बताया था क्या, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा वनों के क्षेत्र में अग्रणी नंबर पर है, सबसे फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। और इसी तरीके से ये हरियाणा जो आप देख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा, सबसे कम क्या है? सबसे ज्यादा जो है ये फिसड्डी है, वन यहां पर सबसे कम है। तो कलेसर राष्ट्रीय पार्क, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, ये कहां पर है? हरियाणा में है। हरियाणा में दोस्तों एक आपका क्या है? करनाल, जहां पर दुग्ध अनुसंधान केंद्र भी है। सिक्किम में आपको एक याद रखना है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है। सिक्किम याद रखिएगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है। और सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है, ये भी आपको याद रखना है। गंगटोक किसकी राजधानी है? सिक्किम है, ठीक है ना। चलिए, त्रिपुरा और झारखंड के 2-2, 3-3 आप देख लेते हैं। त्रिपुरा में केवल एक है, क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क। क्या है? वीआईएमपी क्वेश्चन है, क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क। अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाता है जिम कॉर्बेट कहां पर है। जिम कॉर्बेट तो सभी को पता है, पहले ही बता चुका हूं। जिम कॉर्बेट दोस्तों उत्तराखंड में है, सभी को पता है। क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? नहीं पता है, तो त्रिपुरा में, याद कर लो, त्रिपुरा में क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क है। त्रिपुरा में क्लाउडेड क्या है? राष्ट्रीय पार्क है। यह बात आपके दिमाग में फीड होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, झारखंड। अच्छा देखिए, झारखंड में देखो, झारखंड में 2 आपको बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट है हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क। इसमें आपको फिर यहां पर धीमा राष्ट्रीय पार्क लिख लेना है, और तला राष्ट्रीय पार्क। ये 3 आपको याद कर लेना है। झारखंड में तला, हजारीबाग, धीमा, ये आपको झारखंड से पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर तेज है तो रोक लीजिएगा। जिसमें अब ओडिशा का और मिजोरम का बहुत इंपॉर्टेंट है, ओडिशा मिजोरम। इसके बाद जम्मू कश्मीर मैं बता चुका हूं, एक उसमें और इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट के हम देखेंगे क्या है, 3-4 और देखेंगे, फिर वीडियो खत्म करेंगे। जिसमें अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां दिखेगा, जहां पर उड़ीसा से क्वेश्चन पिछली बार 2 पूछे गए थे। भितरकनिका, नंदकानन, चिल्का सबको पता है, सिंपलीपाल, 3 आपको याद करने हैं, कभी नहीं भूलने हैं। इस बार सिंपली आ सकता है या नंदकानन आ सकता है। भितरकनिका पूछा गया था। भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? उड़ीसा में है। सिंपली ये कहां पर है? सिंपलीपाल की बात करते तो दोस्तों ये भी उड़ीसा में है। नंदकानन राष्ट्रीय जो चिड़ियाघर है वो कहां पर है? उड़ीसा में अवस्थित है। और चिल्का झील, चिल्का, ये सब क्या कहां पर है? ये उड़ीसा में ही अवस्थित है। ये जो है आपकी एक लैगून तटीय झील है। मिजोरम में आपको ये तो जिंदगी में नहीं भूलना है, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डम्फा अभ्यारण्य, डम्फा जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि डम्फा अभ्यारण्य कहां पर है। और इसके बाद मुरलेन भी एक बार पूछा गया है, तो मुरलेन भी लिख लो। माउंटेन राष्ट्रीय पार्क अभी तक नहीं आया है, तो आपको तीनों लिख लेना है, माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क और डम्फा अभ्यारण्य कहां पर अवस्थित है? तो ये मिजोरम में अवस्थित है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्तों। बहुत बढ़िया, क्या बात है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लेना, और गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम ग्रुप ऑफिशियल वाले से ज्वाइन हो जाना। गुरुजी वर्ल्ड का ऑफिशियल टेलीग्राम है, GURUJI_WORLD, ठीक है। ये सर्च करोगे तो आपको यहां पर सर्च में आ जाएगा। जम्मू कश्मीर से मैंने आपको लिखा दिए ऊपर, देखिए अपनी कॉपी में जो लिखा हो आपने, दाची ग्राम राष्ट्रीय पार्क लिखा है, किश्तवाड़ लिखा है,
इसमें एक पढ़ा लीजिएगा सलीम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क। सलीम अली क्वेश्चन में पूछा जाता है एनवायरमेंट की क्लास में कि सलीम अली कौन थे, तो ये वर्ल्ड्समैन, इंडिया के वर्ल्डमैन कहे जाते हैं, भारत के वर्ल्डमैन, भारत का जो पक्षी विज्ञानी है वो कौन है, सलीम अली है। तो पक्षी विज्ञानी कौन है, यानी पक्षी जो विज्ञानी हैं, पक्षी विज्ञानी है दोस्तों, ये कौन है, ये है सलीम अली। पश्चिम बंगाल की बात कर लेता हूं तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क और बुक्सा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। तो ये चीजें आपको दो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखनी है कि बुक्सा और सुंदरवन, ये हमेशा याद रखनी है। सुंदरवन इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त है। आंध्र प्रदेश नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क, आंध्र प्रदेश में क्या है, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क है। और ये आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश का जो नागार्जुन सागर है ना, ये नागार्जुन सागर बांध पूछा जाए किस नदी पर है, तो कृष्णा रिवर पर है, कृष्णा रिवर पर है। और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा रिवर पर है। और नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। महाराष्ट्र बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, अगर पूछा जाए कि नया नाम पुराना नाम, तो बोरीवली का संजय गांधी। चंदौली और मेलाघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहां पर है, महाराष्ट्र में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट कौन सा है, एक ये इंपॉर्टेंट है और इसका एक ये इंपॉर्टेंट VIMP जहां पर मैं लिख दूं तो ये आपको इतने तो याद ही करने पड़ेंगे भाई, एक एक तो याद करना पड़ेगा। बाद में ये मत कहना कि ये आया था ये आपने पढ़ाया नहीं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की हम पूरी तरीके से ये पूरी तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं बॉन्ड में करानी चाहिए। अंडमान निकोबार का मैंने आपको बता दिया है कि सबसे छोटा नेशनल पार्क, स्टार्टिंग की स्लाइड में आप देखिएगा, सबसे छोटा वटन नेशनल पार्क है, ठीक है। और माउंट हेरिट, जिसको माउंट हैरिस भी कहा जाता है, नेशनल पार्क कहां पर है, अंडमान निकोबार में है। सैंडल पीक जो है आपकी सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार की, उसके नाम पर राष्ट्रीय उद्यान है। और महात्मा गांधी मैरीन जो आपका बंडूर जो है राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। ये सभी आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, जल्दी से करिएगा, जल्दी से करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है सारे, क्योंकि अंडमान निकोबार बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है ही, इसमें ये वाला आपको पता ही है, और इसमें दो आपको याद करने हैं, ये वाला, ठीक है, दो आपको याद करने हैं। अगला छत्तीसगढ़ केरल में तीन तीन याद करने हैं, जिसमें VIMP आपको क्या याद करना है, कांगेर घाटी। BIMP क्या याद करना है, इंद्रावती। और VIMP क्या करना है, गुरु घासीदास। BIMP का मतलब है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जबरदस्त तरीके से बता रहा हूं। कांगेर घाटी, कांगेर वैली एक ही चीज है, छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती बहुत बार पूछा गया है, इंद्रावती के बाद कांगेर घाटी आया, फिर तीसरे नंबर गुरु घासीदास जो है, संजय गांधी, ये भी पूछा गया है। ये छत्तीसगढ़ में है, रायपुर इसकी कैपिटल हो जाएगी। केरल में साइलेंट वैली सबको पता है। पेरियार नेशनल पार्क दोस्तों याद कर लेना है। अन्नामुडाई नेशनल पार्क ये आपको याद कर लेना है। साइलेंट वैली कहां पर है, केरल में अवस्थित है। पेरियार कहां पर है, केरल में अवस्थित है। अन्नामुडाई नेशनल पार्क कहां पर है, ये दक्षिण भारत के पार्ट है। और केरल के इस पार्ट को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं क्या, कमेंट कीजिएगा। केरल में सबसे पहले मानसून का एंटर होता है, यानी 5 जून को केरल में मानसून आ जाता है। ये तीनों आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कर्नाटक, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, कर्नाटक में है। कर्नाटक में बांदीपुर है। कर्नाटक दोस्तों वो राज्य है जो चंदन के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक वो राज्य है जहां पर दोस्तों क्या है, बताइएगा फटाफट, कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। नागरहोल सबसे ज्यादा पूछा गया VIMP क्वेश्चन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और बन्नरघट्टा या बन्नरघट्टा, यहां पर बन्नरघट्टा इस तरीके से लिखा होगा, तो आपको कुछ भी नहीं यहां पर दिमाग लगाना है, ये तीन के तीनों रटने हैं, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, तीनों रटने हैं, बांदीपुर, नागरहोल, बन्नरघट्टा। और गोवा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी है, और वो जम्मू कश्मीर वाला वो अलग है। ये सलीम अली जब वर्ल्ड सेंचुरी पूछा जाए तो ये गोवा में है। गोवा की राजधानी है गोवा की राजधानी क्या है बताइए, पणजी, ठीक है ना, मांडवी नदी के किनारे। अगला बिहार है, ये लास्ट है दोस्तों, वाल्मीकि नेशनल पार्क VIMP क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी सेंटर ये कहां पर है, ये भी बिहार में है। तो ये बताइए वीडियो कैसी लगी आप सभी को। उम्मीद है कि आपके 100 लगभग ये 100 हैं। और देखिए कितना मजेदार ये वीडियो था। ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए, ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी आप सभी के माता पिता को मेरा जय हिंद करता है। आपके परिवारों में खुशहाली बनी रहे। आपके परिवारों में खुशहाली तभी होगी जब आप एक सिलेक्शन देंगे, और उम्मीद है कि आप ऐसा कर पाएंगे। हम ईश्वर से कामना करेंगे कि आप एक बेहतरीन स्टूडेंट बने और बेहतरीन तरीके से एग्जाम का धुआं करें, क्वेश्चंस का धुआं करें। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी सुबह 9 बजे बिल्कुल 0 से मैथ पढ़ा रहा हूं, और हिंदी को पूरी डिटेल से पढ़ा रहा हूं। हिंदी का रात्र में 8 बजे मॉक टेस्ट होता है, ये सुबह 11 बजे आपको क्लास मिल रही है। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी, वंदे मातरम।